हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का सीरीज चल रहा है। इसमें पावर पॉइंट 500 MCQ क्वेश्चन का पार्ट 11 है और इसमें हम लोग 156 से लेकर आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लिए गए हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर के लिए और लास्ट में आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का बैच लॉन्च हो चुका है और 21 अगस्त से यह बैच स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पे। इसमें आपको एक्सपेक्टेड 200 MCQ सारे टॉपिक को मिलाकर 2000 MCQ क्वेश्चन टेक्निकल से और नॉन टेक्निकल से लगभग 7000 क्वेश्चन, करेंट अफेयर इंक्लूडेड है, तो लगभग 9000 क्वेश्चन जो MCQ होगा इसमें कराया जाएगा। और PDF भी आपको सारे सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बैच का फ़ी रखा गया है 299 और 299 आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। और कोई भी क्यूरी हो आप हमारे जीमेल पे मेल करिए और उसके बाद से आपका यहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई स्लाइड में अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले किस स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा और कैसे आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। तो सिंपली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यानी उस इमेज को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद से आप वहां पे डिलीट कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट पार्ट सो दैट इट बिकम्स अ पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वह टर्म है जिसको यूज किया जाता है, किस लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट। क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है अगर डिफरेंट पार्ट में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस टर्म का यूज क्या होता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे हम लोग अनग्रुपिंग नाम से जानते हैं, जिससे यह प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, द ऑटो शेप्स टूल प्रोवाइड यू विथ। ऑटो शेप टूल होता है, वह हमें क्या प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट स्लाइड में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एक शेप प्रोवाइड करता है जो कॉमनली यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड में रहता है, उसका शेप जो होता है ऑटो शेप प्रोवाइड करता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर कोई प्रेजेंटेशन में आप चाहते हैं एक नया स्लाइड ऐड करना, उसके लिए आप कैसा यहाँ पे यूज करेंगे, उस प्रोसेस का नाम क्या है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंसर्ट न्यू स्लाइड। इंसर्ट न्यू स्लाइड करके आप इसके लिए राइट माउस को क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन दिखता है इंसर्ट न्यू स्लाइड का, तो इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर। ऑन व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आर द वाइस प्रेसिडेंट। तो उस चार्ट में वाइस प्रेसिडेंट किस लेवल पे होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक चार्ट के द्वारा बनाया गया है और सपोज उसमें पूछा जा रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में वाइस प्रेसिडेंट किस लेवल पे होगा। और आपके टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहे हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, 5 सेकंड का टाइम है
और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड लेवल, यानी ऑप्शन सी, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वह सेकंड लेवल पर होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे प्रेसिडेंट, फिर सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड पे मैनेजर और फोर्थ पे सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ए स्पेशल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट है और उस पर आप कौन सा स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सिंपली इसका जो आंसर होगा, इसमें आप एक एक करके देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल। तो ऑब्जेक्ट जैसे आप ड्रॉ करते हैं तो आप जब कलर उसमें फिल करते हैं तो वहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे लाइन कलर कर सकते हैं, या और उस ऑब्जेक्ट को रोटेशन भी लगा सकते हैं। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हो ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन इट फेसेज। यानी कौन सा इसमें टर्म यूज होता है जब हम एक क्लिप आर्ट इमेज को उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी, यानी बी और सी। बी और सी में क्या है, फ्लिप, यानी उस टर्म को फ्लिप बोला जाता है जब आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, और उसे रोटेट भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि माउस के लेफ़्ट को आप प्रेस और होल्ड किए होते हैं और फिर आप माउस को स्लाइड के चारों तरफ मूव करते हैं, और उस टर्म को क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, उस टर्म को बोला जाता है सिंपली ड्रैगिंग या फिर सेलेक्टिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी। क्वेश्चन नंबर 164, द साइज ऑफ टेबल ऑब्जेक्ट। किसी भी टेबल ऑब्जेक्ट के साइज को कैसा देखा जाता है, किस टर्म में यहाँ देखा जा रहा है। आप ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन दिया गया है, द साइज ऑफ ए टेबल ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द टेबल। दूसरा ऑप्शन है, जो साइज होता है टेबल ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन किया जाता है बाय प्रेजेंटेशन डिज़ाइन बट कैन बी चेंज। ठीक। और तीसरा ऑप्शन है, इज डिटरमाइन बाय द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन एंड कैन नॉट बी चेंज। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो हमारा टेबल ऑब्जेक्ट होता है वह डिटरमाइन किया जाता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के द्वारा, और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 देख लेते हैं, द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होता है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के द्वारा, और उसे चेंज नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, वह डिटरमाइन किया जाता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के द्वारा, लेकिन उसे हम चेंज कर सकते हैं, या फिर वह डिपेंडेंट होता है टेक्स्ट के अमाउंट के पे, और वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ही रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी और सी, यानी ऑप्शन डी। यानी इसमें जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का वह आपका डिटरमाइन होता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के द्वारा, और यहाँ पे सी जो है डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, यानी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑप्शन शुड बी यूज टू डिस्प्ले डॉलर ऑन एन एक्सिस। यानी कौन सा जो यहाँ ऑप्शन है उसका यूज करते हैं अगर किसी डॉलर को एक्सिस पे दिखाना है, डॉलर को एक्सिस पे दिखाना है, तो कौन सा यहाँ पे फॉर्मेट का यूज करते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा करेंसी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 यानी 167 यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। और आप लोग यहाँ पे वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए और सेशन को शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। टू मेंटेन द पर्सपेक्टिव यानी हाइट और विड्थ को आप रेशियो जो है उसको मेंटेन करना है, और यह ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। व्हेन राइजिंग यू नीड टू, तो किस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अनुसार ही आप आंसर करें। और इसका आंसर जो होगा वह होगा कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे शिफ्ट की को दबाना है और उसे होल्ड करके रखना है, और उसके दौरान आप माउस को ड्रैग करते रहें कॉर्नर के साइज़ के हैंडल के द्वारा। तो आप इस जो प्रोसेस है जो कि मेंटेन करना है हाइट और विड्थ रेशियो, ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट रूलर्स एंड गाइड्स। रूलर्स और गाइड के बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 168 इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ए और सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 169 क्वेश्चन नंबर। टू एडिट द टेक्स्ट विद इन द बॉक्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यू। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है के चार्ट को, उसमें जो बॉक्स है उसके टेक्स्ट को एडिट करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और वहाँ पे आप जो चेंजेज करना चाहते हैं, उसे एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेरिफ्स। सेरिफ्स के बारे में पूछा गया है, क्या है सेरिफ, आइए हम लोग आज देख लेते हैं सेरिफ क्या होता है। तो सेरिफ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। सेरिफ जो होता है वो फाइन क्रॉस स्ट्रोक होता है जो कि दिखाई देता है बॉटम और टॉप लेटर पे स्लाइड के, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 171 यहाँ पे देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चेंजेस द फिल कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैक टू अ डिफ़ॉल्ट कलर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण यहाँ पे जो फिल कलर होता है बॉक्स का, उसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है, डिफ़ॉल्ट कलर आ सकता है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऑटोमेटिक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद से यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज टू यू ऐड शेडिंग टू अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऑन अ ऑटो शेप ऑब्जेक्ट। ऑटो शेप ऑब्जेक्ट पे क्या करना है, आपको शेडिंग ऐड करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप उसके लिए लाइन टूल यूज कर सकते हैं या फिर फिल कलर, दोनों का यूज कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 173 यहाँ पे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एनेबल यू टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा टूल है जो हमें ऐड करता है टेक्स्ट को स्लाइड में बिना यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर यूज किए हुए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टेक्स्ट बॉक्स टूल। इससे हम ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। ए सेल इज़ डिफाइंड एज। सेल के बारे में पूछा गया है, सेल के बारे में आप बताइए। तो सेल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो सेल होता है वह क्या होता है कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। Which of the following must be used with the mouse when you want to resize an image from the center and keep it proportionate। यानी आप इमेज के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन से यहाँ पे एक्शन करना चाहेंगे, और उसके द्वारा आप जो होता है इमेज को सेंटर से बढ़ा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, या फिर उसके अपने जो प्रोपोर्शनेट साइज में रखना चाहते हैं रख सकते हैं।
तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कंट्रोल की से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 यहाँ पे देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड विद द माउस व्हेन यू वांट टू ड्रॉ ए परफेक्ट शेप। परफेक्ट शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं, माउस पे आप क्या यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो परफेक्ट शेप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की को आप दबा सकते हैं और वहाँ पे माउस ले जाके इसके बाद से आप जो भी ड्राइंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं। वाट यहाँ पे देखते हैं, what will happen if you release the mouse button before releasing the shift key when you draw a square। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि शिफ्ट की के बाद से आप ड्रॉ करते हैं। सपोज आपने ड्रॉ शुरू कर दिया और उसको यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया बिना उसे क्या किया, बिना शिफ्ट की दबाए हुए आपने छोड़ दिया माउस को, तो क्या होगा, यहाँ पे ड्राइंग बनेगा या नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जो स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसमें आपका जो ड्राइंग है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। और इसके बाद से यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190 नंबर। यहाँ पे जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना देखा था, 177। अब हम लोग 178 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर On which part of the chart are the values entered in a data sheet display। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि चार्ट का दिखाई देता है जब क्या करते हैं कि हम वैल्यू को इंटर करते हैं डाटा शीट पे। तो इसमें से कौन पार्ट दिखाई देता है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वाई एक्सिस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन। चार्ट को एडिट करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली डबल क्लिक करिए चार्ट ऑब्जेक्ट पे, आप उसके बाद से वहाँ पे आप जो एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नो डाउट आप यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 यहाँ पे दिया गया है, व्हेन एन इमेज इज सेलेक्टेड इट डिस्प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इमेज को सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद से क्या दिखाई देगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही आंसर होगा दिखाई देगा 8 साइजिंग हैंडल दिखाई देने लगेगा इमेज को सिलेक्ट करने के बाद से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं पेमेंट 299 का करके। और जो पेमेंट रिसिप्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं। उसके बाद से आपको सब कुछ लिंक जो है उस ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई भी डाउट होने पे आप हमें मेल करें, और यहाँ पे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।